हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सिग्मा क्लासेस जेएसटी में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स देखेंगे और उसमें पहला चैप्टर देखेंगे, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 1.6 कंप्लीट करने वाले हैं। और इसके पहले हम क्या कर चुके हैं भाई, 1.1 से लेकर 1.5 तक पूरा फॉर्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप देखिए। क्योंकि जब भी मैं कोई भी अध्याय चालू करता हूं तो उस अध्याय से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसको पहले कंप्लीट कर देता हूं, ताकि बच्चे को समझ में आए कि आगे इस अभ्यास में ये जो फॉर्मूला लगा है उसका यूज कैसे करना है। तो आज भी 1.6 जब चलेगा तो उसमें आप इससे रिलेटेड जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे उसको पहले देखोगे। तो चलो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्लास 11th और 12 का मैथ और फिजिक्स दोनों मिलता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कुछ छूटने वाला है। चलो तो आज का हम लोग अपना अध्याय शुरू करते हैं और अपने अध्याय पे चलते हैं। और अध्याय को शुरू करने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बता दूं कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है भाई। बेसिक कॉन्सेप्ट चलो देख लो। ये कह रहा है कि इसमें क्या देखोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप देखोगे परिमित समुच्चयों में अवयव की संख्या। अगर परिमित समुच्चय में अवयव की संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे, यहां पे कह रहे यदि किसी समुच्चय के अवयव की संख्या n है, क्या है, n है, तो इसे नंबर्स ऑफ ए द्वारा प्रकट किया जाता है। अर्थात अगर हम मान लें कि कोई समुच्चय हमारा ए दिया है, कह रहा है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 100 है, तो उसके नंबर्स ऑफ ए को किससे इंडिकेट, मतलब 100 है तो उसको क्या लिख सकते हो, नंबर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 100। बात समझ में आई। अगर यहां पे बात की कि अगर एक हमारे पास सेट है ए, तो उसको हम लोग नंबर्स ऑफ ए से इंडिकेट कर लिए। लेकिन अगर आपके पास मान लो एक सेट नहीं है, दो सेट है, तीन है, तब क्या करोगे, कैसे उसके नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात करोगे, कैसे उसके नंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करोगे। उसके लिए आप यहां पे सूत्र देख लो। यहां पे करोगे क्या भाई, देखो अगर हमारे पास सेट है, अगर ए सेट है तो मान लेते हैं इसमें अवयव की संख्या को किससे इंडिकेट करोगे, नंबर्स ऑफ ए से। अगर हमारे पास कोई बी सेट है तो इसके अवयव की संख्या को किससे इंडिकेट करोगे, नंबर्स ऑफ बी से इंडिकेट करोगे। तब अगर आपसे कहीं पूछ दे कि भाई बता दो नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, क्लियर। तो ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होगा, ध्यान से देख लो कि नंबर्स ऑफ अगर ए यूनियन बी ज्ञात करने वाले हो तो आप क्या लिखोगे यहां पे, नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ ए प्लस नंबर्स ऑफ बी माइनस नंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ में आई। अगर नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। और इसमें कहीं अगर नंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन पूछ दिया बी, ए इंटरसेक्शन बी पूछ दिया, तो कैसे ज्ञात करोगे, नंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये माइनस है, इसको इधर भेजोगे तो प्लस, और ये प्लस इधर जाके क्या होगा, माइनस, यानी ये लिखोगे नंबर्स ऑफ ए प्लस नंबर्स ऑफ बी माइनस नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी। बात समझ में आ रही है, नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी। देख लो ये फॉर्मूला आपको मिला। अगर हमारे पास क्या है, दो सेट है और उन दोनों सेटों से रिलेटेड नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी याद करना है या नंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी याद करना है, तो इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर लोगे, जो पूछेगा उसके अनुरूप आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया कि नंबर्स मैंने तीन आपको दे दिए गए हो सेट, चलो तो आप यहां तक नोट कर लो, हम आपको तीन वाला बता देते हैं, उसके बाद अध्याय पे चलेंगे। क्लियर, चलो यहां तक कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे बात कर रहे हैं, ध्यान से देख लो कि अगर हमारे पास तीन दे दिए हों, यानी कि आपसे कह दिया कि यहां पे आप क्या करोगे, नंबर्स ऑफ अगर ए यूनियन बी है, यूनियन सी है, इसके लिए देखोगे तो क्या होगा, नंबर्स ऑफ ए प्लस नंबर्स ऑफ बी और प्लस नंबर्स ऑफ सी, क्लियर, माइनस ये लिखोगे नंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर, और माइनस नंबर्स ऑफ नंबर्स ऑफ
अब लिखोगे बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस नंबर्स ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, क्लियर। और यहां पे क्या होगा, प्लस नंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला एक बार ध्यान से देख लो। अगर हमारे पास 3 सेट दिए गए हों ए बी सी, और उसमें कह रहा है कि नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी ज्ञात कर लो भाई, तो आपको चाहिए नंबर्स ऑफ ए, नंबर्स ऑफ बी, नंबर्स ऑफ सी, माइनस नंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस नंबर्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस नंबर्स ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस नंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी चाहिए। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो भाई जरूर पूछना, बिना पूछे आगे मत बढ़ना। चलो यहां तक बात समझ में आई, तो चलो यहां तक जब बात समझ में आ गई तो हम चलते हैं अपने अध्याय पे और अध्याय का क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर? चलो अध्याय पे चलो भाई। ये देखो, ये आपका प्रश्नावली 1.6 चल रहा है। क्लियर? जब प्रश्नावली की बात कर रहे हो तो प्रश्नावली में देख लो कि क्या हमसे पूछ रहा है। क्लियर? प्रश्नावली में क्या कर रहा है, कर रहा है यदि x और y दो ऐसे समूचे हैं कि नंबर्स ऑफ x इज इक्वल टू 17 और नंबर्स ऑफ y इज इक्वल टू 23, तथा नंबर्स ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू 38, तो नंबर्स ऑफ x इंटरसेक्शन y पूछ रहा है। तो अभी तो हमने बताया यहां पे कि नंबर्स ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो a के स्थान पे x है, b के स्थान पे y, यानी नंबर्स ऑफ x इंटरसेक्शन y ज्ञात करोगे तो ये फॉर्मूला देगा नंबर्स ऑफ x प्लस नंबर्स ऑफ y माइनस नंबर्स ऑफ x यूनियन y। क्लियर? जो भी सबका मान दिया है रख दो। ये नंबर्स ऑफ x का वैल्यू कितना है 17, प्लस नंबर्स ऑफ y का वैल्यू है 23, माइनस नंबर्स ऑफ x यूनियन y का वैल्यू है 38। अब तो सॉल्व कर लोगे, ऐड कर लो। ये 7 प्लस 3 क्या होगा, 10 का 0 1 कैरी कर लिया, यानी कि 1 हासिल हुआ, 2 प्लस 1 क्या होगा 3। बात समझ में आ रही है? एक बार और ऐड कर लो इसको 20 और सॉरी एक गलत हो गया, यहां पे 7 3 10 के 0 हासिल 1। क्लियर? अब यहां पे क्या 2 1 3 1 4, ये 40 माइनस 38। अब देखो ये मिलेगा नंबर्स ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना मिलेगा 2। बात समझ में आ रही है? तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगी। ठीक है? अगर यहां पे सेकंड नंबर यहीं पे कर लें, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको जरा ध्यान से देखना। सेकंड नंबर में क्या कर रहा है जी, कर x और y दो ऐसे समूचे हैं कि x यूनियन y 18 है, यानी ये सेकंड नंबर का सॉल्यूशन देख लो। सेकंड नंबर का, तो सेकंड नंबर का सॉल्यूशन में क्या करोगे, ये कह रहा है कि x यूनियन y नंबर्स ऑफ, ये दिया हुआ है आपको नंबर्स ऑफ x यूनियन y का वैल्यू दिया है 18। ठीक है? ये कह रहा है x में 8 अवयव हैं, x में 8 अवयव हैं। क्लियर? यानी नंबर्स ऑफ x ये दे दिया कितना 8, और y में 15, यानी नंबर्स ऑफ y इज इक्वल टू कितना 15। तो कह रहा हो तो x इंटरसेक्शन y, यानी यही वाला पूछ रहा है नंबर्स ऑफ x इंटरसेक्शन y। अभी फॉर्मूला बताया गया है नंबर्स ऑफ x यानी 8 प्लस ये क्या होगा 15 और माइनस क्या होगा 18। अब देखोगे 8 और 15 माइनस 18 माइनस 3, यानी ये आपको दे देगा कितना 5। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में? देखो कितना आसान है, कहीं कोई डाउट है क्या? नहीं है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं तीसरे नंबर इसके क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। देखो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है। तीसरा नंबर आप ध्यान से देख लो, ये कह रहा 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? देखो अब कह रहा नंबर्स ऑफ हिंदी, यानी हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है 250। हिंदी को आप यच से इंडिकेट कर सकते हो, तो ये आपको दिया है नंबर्स ऑफ यच दे दिया। ये कितना दिया है 250। ठीक है? उसके बाद से अंग्रेजी यानी नंबर्स ऑफ ई,
इंग्लिश, ये कितने बोल सकते हैं भाई 200। और कर रहा है कि दोनों मिला के यानी यूनियन संगठन की बात करें 400 व्यक्तियों का समूह है, इसका मतलब ये दिया है नंबर्स ऑफ, जो दोनों भाषाओं को बोलते हैं, हिंदी को भी बोलते हैं और किसको बोलते हैं भाई, इंग्लिश को भी बोलते हैं, यानी कि उभयनिष्ठ की बात कर रहा है। नंबर्स ऑफ एच, ये यूनियन क्या है ई, यूनियन बना रहा है, तो कितने हैं भाई 400। बात समझ में आई। तो कह रहा है कि दोनों बोलने वाले यानी नंबर्स ऑफ, क्या पूछ रहा है आपसे, एच इंटरसेक्शन ई पूछ रहा है। देखोगे आसान है कि नहीं, नंबर्स ऑफ एच इंटरसेक्शन ई पूछ रहा है। अब कैसे ज्ञात करोगे नंबर्स ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, आपको सूत्र बताया गया है नंबर्स ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, यानी इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला। तो नंबर्स ऑफ क्या लिखोगे, एच प्लस में नंबर्स ऑफ ई, और यहां पे माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस नंबर्स ऑफ एच यूनियन ई। क्लियर। और सबका वैल्यू पुट कर दो। ये नंबर्स ऑफ एच दिया है 250 प्लस ये 200 और माइनस ये दिया है आपको कितना 400। इन दोनों को ऐड करोगे तो 450 माइनस 400 यानी कितना आया भाई 50। बात समझ में आई। यानी इस समूह में 50 ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों साथ में बोल पाते हैं। बात समझ में आ रही है। कोई दिक्कत है किसी को? चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन समझा देते हैं, आप कर लोगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। इसमें कह रहा है यस और टी दो ऐसे, आप देखो ये कह रहा है यस और टी, यस और टी दो ऐसे समूचे हैं कि यस में अवयव की संख्या 21, यानी नंबर्स ऑफ यस कितना 21 है, नंबर्स ऑफ टी कितना 32 है, और नंबर्स ऑफ एस इंटरसेक्शन टी कितना है 11 है। तो आपसे कह रहा है नंबर्स ऑफ एस यूनियन टी पूछ रहा है। अब यूनियन पूछ रहा है भाई, यही बना दे क्या? चलो खटाक से यहां देख लो, ये कह रहा है नंबर्स ऑफ, जो पूछ रहा है उसको नोट कर लो, ये आपका 4 नंबर हो जाएगा। ये कह रहा है नंबर्स ऑफ, क्या पूछ रहा है भाई, यस यूनियन टी पूछ रहा है। तो ये जो सूत्र बनाएगा यूनियन पूछ रहा है। क्लियर। यस यूनियन टी, तो कितने अयन होंगे, तो ये क्या लिखोगे, नंबर्स ऑफ यस प्लस में नंबर्स ऑफ टी। ठीक है। और माइनस नंबर्स ऑफ क्या लिखोगे, यस इंटरसेक्शन टी, यस इंटरसेक्शन टी, यही ना। नंबर्स ऑफ यस का वैल्यू कितना है भाई 21, फिर प्लस में टी का वैल्यू क्या है 32, फिर माइनस क्या है भाई 11। क्या करोगे, ये इसमें से 11 माइनस करोगे, ये 21 तो रहेगा, 11 माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये 1 ये 2, 21 मिलेगा, ऐड कर लो 2 और ये होगा 4 यानी 42। तो नंबर्स ऑफ एस यूनियन टी जो है वो कितने हैं 42। क्लियर है। बहुत आसान है भाई। अब क्या चाहिए, इससे भी आसान कोई क्वेश्चन होगा क्या? चलो यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट होगा तो भाई चैट सेक्शन आपके लिए खुला रहता है, उसमें चैट सेक्शन में जाओ, आराम से प्यार से चैट करो, फिर बताओ, जो समस्या होगा उसका समाधान अगले वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आपको 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लो। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि एक्स और वाई दो ऐसे समूचे हैं कि एक्स में 40 अवयव हैं और एक्स यूनियन वाई में 60 अवयव हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 अवयव हैं, तो कह रहा है वाई में कितने अवयव हैं। सूत्र लिख लो, सूत्र पहले लिख लो, जब सूत्र लिख लोगे तो सब बन जाएगा। ये आप लिखोगे नंबर्स ऑफ यूनियन वाला लिखना है, एक्स यूनियन वाई। क्लियर। तो आप इसको एक्सपेंड करते हो तो लिखते हो नंबर्स ऑफ एक्स प्लस नंबर्स ऑफ क्या लिखते हो वाई, माइनस नंबर्स ऑफ लिखते हो एक्स इंटरसेक्शन वाई। जिसका मान दिया सब रख लो। ये कह रहा है नंबर्स ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है कितना 40, रख दिया हमने यहां पे। आपको नंबर्स ऑफ वाई तो पूछ रहा है, यही आपसे पूछ रहा है, और एक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयव की संख्या कितनी 10 माइनस 10। और कह रहा है इसमें ये एक्स और वाई दो ऐसे समूचा है कि एक्स में 40 और यहां पे कह रहा है एक्स यूनियन वाई में 60 है, एक्स यूनियन वाई में यूनियन में कितने हैं 60 हैं, तो नंबर्स ऑफ वाई पूछ रहा है।
तो नंबर्स ऑफ वाई पूछ रहा है, तो आप इसको यही छोड़ दो और इन दोनों को क्या करो, इधर भेज दो। तो ये आप लिखोगे नंबर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये 60 है, ये माइनस इधर जाके क्या होगा, प्लस होगा, और ये प्लस इधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब कर लो नंबर्स ऑफ वाई, तो नंबर्स ऑफ वाई कितना मिल गया भाई, 60 10 70, 70 में से 40 माइनस करोगे कितना होगा, 30। तो ये नंबर्स ऑफ वाई की संख्या है 30। बात समझ में आ रही है? तो कुछ भी पूछ रहा होगा, नंबर्स ऑफ एक्स पूछे, नंबर्स ऑफ वाई पूछे, नंबर्स ऑफ एक्स यूनियन वाई पूछे, या एक्स इंटरसेक्शन वाई पूछे, तो इसके लिए यही फॉर्मूला होता है, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, चलो अब यहां से आगे बढ़े, तो यहां पे कह रहा है ये 70 व्यक्तियों के समूह में, अब समूह की बात कर दिया। अगर ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है तो हम यहां पे इसको कोने में नोट कर लें, 6 नंबर भी हल कर लें। ये आपसे कह रहा है 70 व्यक्तियों के समूह में, समूह बना रहा है, 37 कॉफी पीते हैं और 52 चाय पीते हैं, यानी नंबर्स ऑफ सी, सी का मतलब कॉफी, वो कितने हैं भाई, 37। ठीक है, और नंबर्स ऑफ टी दिया है, वो दिया है 52। कितने हैं भाई, 52 पसंद करते हैं। और कह रहा है 70 व्यक्तियों का समूह, समूह का मतलब हुआ नंबर्स ऑफ सी यानी कॉफी यूनियन टी, यानी कि कॉफी और चाय दोनों पीने वाले व्यक्ति कितने भाई, 70 हैं, जिसकी समूह है। ठीक है, 70 हैं। तो आपसे कह रहा है प्रत्येक व्यक्तियों में से कम पेय पसंद करता है। ठीक है जी, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है इंटरसेक्शन। क्या पूछ रहा है, इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ, यानी सी इंटरसेक्शन टी बराबर व्हाट। इसका सूत्र क्या होगा, सी नंबर्स ऑफ सी इंटरसेक्शन टी बराबर नंबर्स ऑफ सी प्लस नंबर्स ऑफ टी, क्लियर, माइनस नंबर्स ऑफ, माइनस क्या लिखोगे, ये नंबर्स ऑफ। अब देखो ये इंटरसेक्शन है, यूनियन यहां पे लिख दो, सी यूनियन टी। बात समझ में आ रही है? चलो यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो नंबर्स ऑफ सी कितना है, 37 प्लस नंबर्स ऑफ टी कितना है, 52। अब माइनस क्या कर दोगे, 70। क्लियर, अब क्या करो, जोड़ दो भाई, ये 7 में 2 को ऐड करोगे 9, और ये क्या होगा 8, 89 माइनस 70 कितना हो जाएगा भाई, माइनस ये 9 हो जाएगा, ये 1, ये आपको मिला 19। नंबर्स ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, यानी कॉफी और चाय दोनों को पीने वाले जो आपके व्यक्ति हैं उसकी संख्या कितनी है, जो दोनों को पसंद करते हैं, चाय को भी पसंद करते हैं, कॉफी को भी, उनकी संख्या कितनी है, 19 है यहाँ। ठीक है, चलो अब आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं और 2 क्वेश्चन और बचा, इसमें आगे हम लोग बढ़ के देख लेते हैं। चले आप इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब देख लो भाई, अब यहां पे जो क्वेश्चन कह रहा है, 60 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, और कह रहा है कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। चलो टेनिस को पसंद करते हैं, कर 60 व्यक्तियों के समूह, यानी ये सीधा सीधा कह रहा नंबर्स ऑफ, ये क्रिकेट है यानी सी, यूनियन है टेनिस मतलब टी लिख सकते हो। क्लियर, ये दिया है व्यक्तियों का समूह दिया है, यानी 65 हो गया। अब आगे आपसे कर 40 व्यक्ति क्रिकेट, नंबर्स ऑफ जो सी है वो कितने हैं भाई, 40 है, और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस, यानी नंबर्स ऑफ सी इंटरसेक्शन टी वो 10 है। क्लियर, तो आपसे पूछ रहा है कि टेनिस कितने, यानी कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, यानी ज्ञात कर लो नंबर्स ऑफ टी, पहले ज्ञात करो। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ टी यानी सूत्र अगर लिखते हो तो नंबर्स ऑफ क्या लिखोगे, सी यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ सी प्लस नंबर्स ऑफ टी माइनस नंबर्स ऑफ सी इंटरसेक्शन टी।
क्लियर, मान दे दिया, इसका वैल्यू दिया है 65 इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ सी का मान दिया है 40, और यही नंबर्स ऑफ टी ज्ञात करना है पहले आपको, ठीक है, और माइनस इसका वैल्यू कितना दिया है 10। अब नंबर्स ऑफ टी हम लिख लें, यानी नंबर्स ऑफ टी हमको ज्ञात करना है, यही पॉइंट ज्ञात करना है, तो नंबर्स ऑफ टी को अकेले छोड़ दें और बाकी को इधर भेज दो, तो ये कितना मिलेगा, ये 65, और ये इधर जाके क्या होगा प्लस, और ये इधर जाके क्या होगा माइनस। क्लियर, तो ये नंबर्स ऑफ जो टी मिले हैं वो कितने मिले भाई, ये 65 प्लस 10 75 माइनस 40 ये होगा 35। तो देखो टेनिस खेलने वालों की संख्या कितनी है भाई, 35 है, लेकिन इसमें एक चीज और कर रहा है, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, ये क्या कर रहा है, ध्यान से सुनो, कि कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है जो सिर्फ टेनिस को पसंद करता है, क्रिकेट को नहीं। तो देखो टोटल नंबर, यानी कि ये कह रहा है कि 35 है, और ये कह रहा है उभयनिष्ठ संख्या जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद, देखो सिर्फ टेनिस को पसंद करने वाला यहाँ पे है 35, और यहाँ पे कह रहा है उभयनिष्ठ संख्या कितनी 10, तो हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि केवल टेनिस को पसंद करने वाला, आप क्या लिखोगे, केवल टेनिस को पसंद करने वाला व्यक्ति, केवल टेनिस को पसंद करने वाला व्यक्ति, यहां से भी ज्ञात कर सकते हो। कुल संख्या 65 है, 65 में से क्या क्रिकेट को माइनस कर दो तो भी ज्ञात हो जाएगा, नहीं तो 35 में से उभयनिष्ठ संख्या को माइनस कर दें तो भी। तो आप कुल संख्या 65 है और क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी 40, तो बचा कितना भाई, ये 25। तो केवल टेनिस खेलने वाले जो क्रिकेट को कभी पसंद नहीं करते हैं, वैसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है 25 है। ठीक है, कोई डाउट, चलो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां आपका हो गया, अब चलो 8वें के नंबर पे चलते हैं और 8वां नंबर देख लेते हैं। 8वां नंबर देखो भाई क्या क्वेश्चन कर रहा, 8वें नंबर में भी कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं होने वाला है आपको। देखो कर रहा है कि एक कमेटी में, ध्यान से समझना क्या कर रहा है क्वेश्चन को, ये कर रहा है एक कमेटी में 50 व्यक्ति हैं, 50 व्यक्ति, देखो एक कमेटी में 50 व्यक्ति क्या बोल सकते हैं फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। देखो कह रहा है 50 व्यक्ति फ्रेंच को बोलता है, 50 जो व्यक्ति है किसको बोलेगा, फ्रेंच को। नंबर्स ऑफ एफ लिख लो, फ्रेंच मतलब नंबर्स ऑफ एफ। ये कितने व्यक्ति हैं 50, ध्यान से समझना। और कह रहा 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति, यानी 20 जो व्यक्ति है नंबर्स ऑफ स्पेनिश यानी यस, वो कितने हैं 20। और कह रहा 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। तो जब दोनों की बात करता है तो इंटरसेक्शन, तो नंबर्स ऑफ एफ इंटरसेक्शन क्या है, यस, ये दिया है 10। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में से कम एक, यानी यूनियन बना लो, यानी नंबर्स ऑफ एफ यूनियन यस, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप नंबर्स ऑफ एफ यूनियन यस का फॉर्मूला क्या जानते हो, नंबर्स ऑफ एफ प्लस में नंबर्स ऑफ यस और माइनस नंबर्स ऑफ एफ इंटरसेक्शन यस, यही ना लिखोगे। तो नंबर्स ऑफ एफ का वैल्यू कितना है 50 प्लस इसका वैल्यू कितना है 20 माइनस इसका वैल्यू कितना है 10। तो आप इसको सॉल्व करोगे 20 माइनस 10 क्या मिलेगा 10, और 10 इसमें ऐड करोगे तो क्या होगा 60, यानी नंबर्स ऑफ आपको मिल गया एफ यूनियन एस, यानी फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलने वाले जो व्यक्ति हैं कम से कम, यानी कि कम से कम एक भाषा को बोलने वाले जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं आपके भाई 60 गो हैं। कितने हैं 60 गो। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर है ना। चलो
अब इसमें कोई क्वेश्चन है इस, यानी कि हम 1.6 में देखें तो 1.6 में 8 क्वेश्चन था जो हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या विविध है, विविध में क्या होता है, यानी 1.6 तक 1.1 से लेके 1.6 तक जो भी आप पढ़े हो, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, यानी मिसलेनियस जिसको कहते हो, वो विविध प्रश्नावली में दिया होता है। तो उसको आप ट्राई करो, उसको भी हम आपको कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद से हम चलेंगे क्या 2 अध्याय पे चलेंगे, चैप्टर 2 पे चलेंगे, 3, यानी कि क्रमशः आगे बढ़ते रहेंगे और ऐसे ही निरंतर पढ़ते पढ़ते पूरा का पूरा समाप्त कर लिया जाएगा। तो आप ध्यान से इस चैनल पे बने रहो, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। A to Z मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है,